वेलकम बैक। देखिए आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल स्पेशली फॉर सब ग्रुप ऑफ S3। तो जो हम लोग का परमुटेशन ग्रुप है S3, इसको मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है कि इसमें किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं और जो एलिमेंट का ODT है वो अब आपको काफ़ी अच्छे से आता है। तो इसमें सब ग्रुप का रह गया था, तो हम लोग सब ग्रुप का बात करेंगे कि किस ऑर्डर का इसमें कितना सब ग्रुप होगा और कौन कौन सा सब ग्रुप होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग S3 का बात करें तो S3 जो होता है ये किस सेट पे बनाता है परमुटेशन, तो ये बनाता है आपका x इज इक्वल टू, इसमें 3 सिंबल होता है 1 2 3। ठीक है, इस 3 सिंबल पे ये S3 बनाता है। तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छे से याद रख सकते हो कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें एक तो आपका ट्रिवियल 1 ऑर्डर का मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, एक 2 ऑर्डर का होगा 2 साइकिल, एक आपका 3 साइकिल होगा। तो मैक्सिमम इसमें 3 साइकिल ही होंगे क्योंकि आप 3 सिंबल पे काम कर रहे हो, तो ये आपको काफ़ी अच्छे से पहले से पता है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो यहाँ पे जो ऑर्डर है S3 का, तो S3 का ऐसे देखोगे तो S3 में कितना एलिमेंट होता है, तो S3 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो होता है फैक्टोरियल 3 यानी 6। तो जो पॉसिबल ऑर्डर है वो है 1 2 3 और 6। ठीक है, जो कि पॉसिबल डिवाइजर यही होगा इसका 1 2 3 6। अब देखो 1 के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 के लिए 1 ही होता है। 2 के लिए कितना होता है, तो 2 के लिए इसमें कितने एलिमेंट आते हैं, तो आप चाहो तो पार्टीशन से आसानी से निकाल सकते हो। जैसे आप इसको देख सकते हो कि 3 का पार्टीशन करेंगे तो क्या होगा 1 + 2 ही होगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड 1 का पावर 1 और नीचे में 2 का पावर 1, तो ये आपको देगा कितना वैल्यू 3 देगा। ठीक है, इस सब हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इसी तरीके से 3 साइकिल का कितना होता है, तो फैक्टोरियल तरीके से फैक्टोरियल 3/3 का पावर 1 आपको 2 एलिमेंट आएगा। ठीक है, ये सब आपने पहले से सीखा हुआ क्योंकि 3 का एक ही पार्टीशन होता है। अच्छा, 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिलता, दैट्स वाई नॉन साइक्लिक होता है। अब देखिए ये आप नंबर ऑफ एलिमेंट पहले जानते हो। अब आप देखोगे नंबर ऑफ सब ग्रुप, तो 1 के लिए आपको पता है कि ट्रिवियली एक ही सब ग्रुप होगा जो कि आइसोमॉर्फिक होगा किसके, Z1 के। ठीक है, तो ये एक ही होगा। अच्छा, यहाँ पे 2 जो है आपका एक प्राइम ऑर्डर है, 3 भी आपका प्राइम ऑर्डर है, तो इन दोनों के लिए आपको साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, S3 का। तो 2 के लिए क्या मिलेगा, आइसोमॉर्फिक 2 आपको मिलेगा Z2। और ये कितना नंबर होगा, तो इसका जो नंबर ऑफ सब ग्रुप होगा वो आपका हो जाएगा, जैसा हम जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 5 और 5 का वैल्यू 1 होता है, तो आपको यहाँ पे 3 सब ग्रुप मिलेगा जो कि Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर हम लोग 3 ऑर्डर का बात करें तो 3 ऑर्डर में अगेन ये चूंकि 3 प्राइम है तो Z3 का आइसोमॉर्फिक आपको साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। इसका जो नंबर होगा वो होगा 3/53। 53 का वैल्यू अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। ठीक है, तो 2/53, तो आप देखोगे 53 अगेन 2 होता है, तो 2/2 आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही सब ग्रुप मिलेगा जो कि Z3 का आइसोमॉर्फिक होगा। अगर हम 6 ऑर्डर का बात करें तो इसका कोई नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, बट यहाँ पे आपको जो सब ग्रुप मिलेगा वो खुद क्या होगा, इटसेल्फ आपका S3 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। अब आप यहाँ पर रिकॉल करो कि ये सारे सब ग्रुप कौन कौन होंगे। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही होता है कि आपसे पूछता है कि इसके पास में कितना सब ग्रुप होगा, किस ऑर्डर का कितना होगा। तो इसके पास में आप देख सकते हो कि अगर मैं टोटल की बात करूँ यहाँ पे, तो टोटल कितना सब ग्रुप हो जाता है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम टोटल लिखें तो टोटल कितने सब ग्रुप्स आ जा रहे हैं, तो 1 3 4 5 और एक 6, तो टोटल आपका यहाँ पे 6 सब ग्रुप्स आ जा रहा है। ठीक है, तो 6 सब ग्रुप यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं, तो प्रॉपर सब ग्रुप्स कितने हैं, तो वो 5 है, 1 3 और ये। ठीक है, तो 5 आपका प्रॉपर सब ग्रुप है। और ये जो प्रॉपर सब ग्रुप है आप देख सकते हो कि तीनों साइक्लिक है, क्योंकि Z1 का आइसोमॉर्फिक है, Z2 का, Z3 का। तो ये क्या है, ये जो प्रॉपर वाला है ये क्या है, आपको सारा साइक्लिक सब ग्रुप है। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट कि S3 के पास में जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप हैं सारे साइक्लिक हैं, बट S3 आपका स्टिल क्या है, साइक्लिक नहीं है, ये अबेलियन भी नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह का रिजल्ट भी बनेगा। अब अगर आप ये देखना चाहते हो कि यहाँ पे जैसे कौन कौन सा सब ग्रुप बनेगा, ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो वो भी काफ़ी सिंपल है। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 ऑर्डर का, तो इसमें तो ट्रिवियल एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट के साथ बनाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे आपका 2 ऑर्डर का सब ग्रुप, तो 2 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है जो कि आपको 3 मिल रहा है, तो ये 3 सब ग्रुप मान लो मेरा H1 है, ठीक है, H2 है और H3 है, तो इसमें 2 एलिमेंट होगा। तो क्या होगा, एक आइडेंटिटी होगा डेफिनेटली, चूंकि इसका ऑर्डर 2 है, तो एक 2 ऑर्डर का ले लीजिए, तो एक होगा आपका 1 2। H2 बनाना चाहोगे तो H2 कैसे बन जाएगा, तो एक आइडेंटिटी हो जाएगा, एक आप ले सकते हो 2 3। और H3 बनाना चाहते हैं तो H3 में एक आपका आइडेंटिटी हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा 1 3। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमको 3 सब ग्रुप्स मिलते हैं। ठीक है, 2 ऑर्डर के।
अगर 3 ऑर्डर का बात करें तो आपको एक ही सब ग्रुप मिल रहा है, तो ये कौन सा होगा? तो इसका नाम मैं देता हूँ H4। तो H4 में 3 एलिमेंट लिखो ताकि इसका ऑर्डर 3 हो जाए। तो एक आइडेंटिटी होगा और डेफिनेटली 3 ऑर्डर 3 साइकिल का होता है, तो साइकिल ऑफ लेंथ 3 लेंगे 1 2 3। तो एक इसका आप क्या ले लो, इन्वर्स ले लो। इन्वर्स कैसे लिखते हैं? 1 3 2। तो ये आपका हो गया H4 और H3 तो खुद आप जान ही रहे। तो आप सारे सब ग्रुप को देख भी सकते हो कि कौन सा सब ग्रुप कैसा दिखेगा, ठीक है, उसका एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ये ट्रिवियल आइडेंटिटी H1 H2 H3 और H4 ये सारे आपके क्या हैं? प्रॉपर सब ग्रुप हैं और सारे ही साइक्लिक हैं जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली होता है कि आप कितने सब ग्रुप्स हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछता है। कंस्ट्रक्शन नहीं पूछता, बट मैं कंस्ट्रक्शन इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि आप ग्रुप के बारे में सब कुछ जानो, ताकि आप इससे फैमिलियर रहो और अगर कोई बारीक क्वेश्चन निकाल के कहीं से पूछेगा ना, जब भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तभी मैं जब S4 बात करूंगा तब आपको मजा आएगा, क्योंकि S4 में ज़्यादा वेरिएशन है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क है, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या रिमार्क आ गया। चूंकि मैं चाहता हूँ ना कि जब भी आप इस तरह का पढ़ो तो आप रिकॉल करते चलो कि यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट बातें हो रही हैं। तो पहला तो यहाँ पे एक ये है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी प्रॉपर सब ग्रुप है, ईच प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ S3 के जितना ही प्रॉपर सब ग्रुप है वो क्या है? वो आपका साइक्लिक है। बट हम लोग क्या देख रहे हैं, लेकिन S3 मेरा क्या है? लेकिन मेरा S3 नॉन साइक्लिक और नॉन अबिलियन ग्रुप है। S3 नॉन साइक्लिक नॉन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये देखो, ये सारी अच्छी बातें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पहले भी देख चुके हैं ईच प्रॉपर सब ग्रुप। ये देखियो मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन मैं इसलिए रिवीजन करा रहा हूं आपका ना, ताकि ये सारी बातें आपके साथ माइंड में फिट रहनी चाहिए। ईच प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ K4, जो क्लींस 4 ग्रुप है वो क्या होता है? वो साइक्लिक होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, K4 आपका खुद साइक्लिक नहीं है, ये आपका अबिलियन है। बट K4 इज नॉन साइक्लिक अबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो देखिए ये सब क्या है ना कि बेसिक आपका ग्रुप्स है और इसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि हमेशा आपको याद दिलाता रहूँ, ठीक है। नंबर 3 क्या है? इसी तरीके से देखो, ईच प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Q8 की बात करें तो Q8 में भी सारे सब प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक थे, बट आपका Q8 क्या होता है? खुद आपका ये नॉन साइक्लिक है और नॉन अबिलियन भी है, नॉन साइक्लिक भी है और नॉन अबिलियन भी है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे DN के बारे में, ईच प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ DN डाइहेड्रल ग्रुप, जब आपका n क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। इसमें भी सारे ही जो इसके प्रॉपर सब ग्रुप हैं सारे साइक्लिक होते हैं, बट क्या होता है आपका ये जो DN है वो क्या होता है? वो आपका नॉन साइक्लिक नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। n इक्वल टू 1 और 2 पे तो डेफिनेटली ये साइक्लिक हो जाएगा, 1 पे हो जाएगा, 2 पे ये अबिलियन हो जाता है, बट 3 और उससे आप ग्रेटर लोगे इनको तो ये नॉन साइक्लिक नॉन अबिलियन मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको रिकॉल करते रहना है, सो दैट कि आपको प्रॉपर रिवीजन रहे और आप एग्जाम में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सको, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वो है हमारा S4 का। तो ये हम लोग S4 का डिटेल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे S4 का देखने वाले हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है S4 को लेकर के, चूंकि S4 का अगर आप देखोगे ऑर्डर ना, तो ऑर्डर ऑफ S4 क्या हो जाता है जी? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को आप देखोगे तो ये आपका हो जाता है 24, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब कि 24 एलिमेंट को आप अच्छे से डील करना जानते हो, जब ये आपका अगर आपको पूरा कंस्ट्रक्शन देखना है तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ऐसे जो एग्जाम्स में आते हैं वो काफ़ी इजी हैं, वो कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। देखो S4 के पास में कैसा एलिमेंट होता है, तो मैं चाहता हूँ पहले कि मैं S4 के एलिमेंट्स आपको इधर लिख दूँ, ठीक है। S4 देखिए, S4 में चूंकि ये जो है आपका 4 सिंबल पे काम करता है, 1 2 3 4। तो इसमें जो पॉसिबल जो साइकिल है, जो इसमें एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं, चूंकि ये साइकिल में मिलता है तो या तो 1 आइडेंटिटी होगा, यानी कि आपका कह सकते हो कि 1 ऑर्डर का होगा, ठीक है। 2 ऑर्डर का होगा यानी 2 साइकिल का होगा, 2 साइकिल का होगा, या तो 3 साइकिल का होगा, या तो आपका 4 साइकिल का होगा, ठीक है। अब 3 साइकिल में भी याद रखना है आपको, 2 साइकिल में याद रखना है कि इसमें आपका प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन भी होता है, ये हम लोग बात की है, ठीक है। चलो, तो S4 में जो एलिमेंट होता है, तो S4 में एक तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, नो डाउट। अब 2 ऑर्डर का अगर आपको लिखना है ना, तो आप कैसे लिखोगे? तो आप इसको देखो ऐसे लिख लेना, 1 2 राइट, 1 3 1 4, ये हो गया। फिर आप लिख लो 2 3 2 4, फिर आप लिख लो 3 4, ठीक है। तो ये हो गया 6। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि जैसे इसका जो पॉसिबल ऑर्डर है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। और अगर आप यहाँ पे ये देखोगे तो 24 का जो डिवाइजर है वो क्या क्या होता है?
तो 24 का जो डिवाइज़र है वो हो जाता है 1 2 3 4 6 8 और 12 और 24। तो काफ़ी सारे डिवाइज़र आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा लंबा जाएगा, तो मैं अभी यहाँ पे 6 तक लिखता हूँ, फिर नीचे चलूँगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 1 ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है, सब लोग जानते हैं। 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा? तो 2 ऑर्डर का अगर आप देखेंगे तो 9 एलिमेंट आएगा। चाहो तो आप इसको निकाल भी सकते हो। जैसे जो भी 2 ऑर्डर का, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ, तो मैं अब बार बार नहीं बात करना चाहता कि 9 एलिमेंट कैसे आता है। ठीक है, और अगर आप मतलब इसको देख रहे हो, पहले नहीं देखे हो, तो चलो मैं बता देता हूँ। जैसे 2 यहाँ पे आपको 4 है ना, S4 पे आप काम कर रहे हो, तो 4 का पार्टीशन कैसे करेंगे? एक तो ये वाला होगा 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 2 होगा, और या तो क्या होगा, या तो आपका 2 + 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो फैक्टोरियल 4/1 का पावर 2 और इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 और 2 का पावर 1, ये आएगा जी। इसको आप सोल्व करोगे तो इसके लिए क्या आ जाता है, तो आपका 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाता है यहाँ से 6। ठीक है, और यहाँ से अगर आप निकालोगे 2 + 2 से तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4/2 का स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, सिर्फ आपको 3 बचेगा। तो 6 और 3 9, इसलिए मैंने बोला कि 9 एलिमेंट है। आप चाहो तो इसको ऐसे फार्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो है, जो मैं बहुत पहले से बात करते आ रहा हूँ पार्टीशन के थ्रू, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से तो ये हो गया आपका 9 आ गया। अच्छा, इसी तरीके से तो यहाँ पे चूंकि जगह कम है, तो मैं चाहता हूँ कि सारी बातों को लेके चलूँ, तो इसीलिए जो पुराना जो मेरा वीडियोज़ है ना, उसको आप देख लेना, तो कि मेरे को यहाँ पे क्या है, सब ग्रुप पे बात करना है। ठीक है, इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ 9 आता है। ठीक है, 3 ऑर्डर का कितना आता है? तो 3 ऑर्डर वाले का आप अगर कोई याद नहीं है तो आप बहुत क्विकली पार्टीशन कर सकते हो। जैसे मान लो 4 का करेंगे तो 1 + 3 ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, 1 का पावर 1 हो जाएगा, 3 का पावर 1 होगा, तो 3 कट जाएगा, तो 4 2 आपको 8 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑर्डर का। 4 ऑर्डर का कितना आएगा? तो इसका तो एक ही पार्टीशन होता है, तो 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको 6 आने वाला है, बाकी तो कुछ मिलना नहीं है। तो 1986 आपको यही मिलेगा। आप ऐड करोगे तो 10 और 8 18 और 6 24, आपको टोटल 24 एलिमेंट का सारा का ऑर्डर मिल गया। ये सब जो है काफ़ी प्रैक्टिस से हम लोगों को याद भी रहता है। तो मैं ये कह रहा था ना कि अगर आप पहले S4 लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ऑर्डर का हो गया। ठीक है, 9 एलिमेंट इसके पास में 2 ऑर्डर का है, तो इसमें कुछ एलिमेंट आपको जो है वो 2 साइकिल का है, और कुछ जो है आपको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन है। तो वो कैसे लिखना है? तो आपको ऐसे लिखना है, डिस्टिंक्ट लेना है साइकिल 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 3 2 4, और मैं क्या लिख सकता हूँ इसी तरीके से 1 4 और 2 3। तो ये 3 जो होगा आपका ट्रांसपोजिशन हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन है, ये सारे साइकिल्स हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे 6 साइकिल ये हो गए आपके, और यहाँ पे 3 एलिमेंट ये हो गया, तो टोटल जो है 9 एलिमेंट होता है 2 ऑर्डर का, S4 का। ये आपको पूरा ध्यान में रखना है, जब भी आपको करने में मजा आएगा। ठीक है, इसी तरीके से चलिए कुछ कटना नहीं चाहिए। अब अगर मैं 3 ऑर्डर का एलिमेंट लिखूँ S4 का, तो 3 एलिमेंट का यहाँ पे देखिए 8 एलिमेंट बनेगा, 3 ऑर्डर का 8 एलिमेंट बनेगा। तो वो 3 ऑर्डर का कौन कौन होगा? एक तो होगा आपका 1 2 3, जैसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। हाँ, 1 2 3 है ना, 3 ऑर्डर का एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 3 ऑर्डर एलिमेंट्स। ठीक है, तो तरीका क्या है, आप ऐसे कीजिए, आप 1 2 3 4 को एक रख दीजिए आप साइकिल में, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 ले लिया। अब इसी साइकिल में आप ले लीजिए, फिर क्या आ जाएगा, तो इसी साइकिल में अगर मैं लूँगा तो 2 3 1 आएगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट किए थे 1 2 3, 2 से स्टार्ट की 2 3 4, माफ़ कीजिएगा 2 3 4 आएगा। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 4 1 आ जाएगा, और 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 1 2 आ जाएगा। ठीक है, ये अब 3 ऑर्डर एलिमेंट है। आपको पता है कि 3 से ज़्यादा जो भी ऑर्डर है तो उसका इन्वर्स एलिमेंट भी होगा, क्योंकि 2 ऑर्डर का इन्वर्स तो वो खुद होता है। लेकिन अगर 3 ऑर्डर है, 4 ऑर्डर है, यानी 2 ऑर्डर से ज़्यादा अगर है तो उसका इन्वर्स ऑफ एलिमेंट भी होगा। तो आप इसका इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ले लीजिए। तो इसका इन्वर्स ऑफ एलिमेंट मैंने सब कुछ आपको सिखाया हुआ है, 1 3 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 2 6 रहेगा, 4 3 हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 4 2 1। तो इस तरीके से सब इन्वर्स ऑफ एलिमेंट। तो टोटल यहाँ पे कितने आ गए? टोटल यहाँ पे आपको 8 एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो अगर आपको S3 लिखना है ना, तो आप बहुत जल्दी से लिख सकते हो। ये सब S4 के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको S4 लिखना है तो एक आप आइडेंटिटी लिख दो, फिर 2 ऑर्डर का एलिमेंट आपने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपने 3 ऑर्डर का लिख दिया। अब 4 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा? तो देखिए 4 ऑर्डर का यहाँ पे 6 एलिमेंट होता है, वो कौन कौन होगा? इसका भी तरीका है, आप जैसे लिख रहे हो ना 1 2 3 4, इसको आपने ले लिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है ना कि आपको जैसे एक बार आपको 3 4 को चेंज करना है और एक बार 2 3 को चेंज करना है। 3 4 को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 4 3 आ जाएगा। ठीक है, और
अब एक बार मैं इसी में जो है चेंज कर देता हूँ इसको 2 3 को, ये को 2 3 को चेंज करता हूँ, तो क्या आ जाएगा 1 3 2 और 4 आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एलिमेंट लिखना है, मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको जिससे आप जल्दी लिख पाओगे। तो 1 2 3 4 1 2 4 3 1 2 3 1 2 4 3 कैसे आया, इन दोनों को चेंज किया, और 1 3 2 4 सबको आपको स्टार्टिंग वाले को देख के ही लिखना है। ठीक है, तो शुरू वाला को देख के लिखेंगे तो 2 3 को स्वाइप कर देंगे तो 3 2 हो गया, 1 4 अपना यहाँ पे क्या है आपका फिक्स है। ठीक है जी, हो गया। चलो अच्छा, अब 4 ऑर्डर का एलिमेंट है तो इसका भी इन्वर्स एलिमेंट लिख दो डायरेक्टली। 1 इसका हो जाएगा 1 4 3 2 हो जाएगा, इसका इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा 1 3 4 2 हो जाएगा, और इसका इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा 1 4 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल आपको 6 एलिमेंट्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप पूरा S4 लिखना चाहते हो ना तो ये S4 आपको दिमाग में भी रखना है, क्योंकि मैं अभी इसका यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता दूंगा, जो आपको सीखना है वो भी मैं बता दूंगा। तो जिससे नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होगा, तो एक ऑर्डर का डेफिनेटली ट्रिवियल आइडेंटिटी होगा ओनली। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा इसमें। अच्छा, 2 ऑर्डर ये आपका प्राइम है, ध्यान दीजिएगा ना, जो भी प्राइम होता है तो प्राइम वाले केस में आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको साइक्लिक सब ग्रुप ही मिलेगा। तो ये जो भी मिलेगा वो आइसोमॉर्फिक टू Z2 होगा। और कितना मिलेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है डिवाइडेड बाई 5 to 1 होता है, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये 3 आपका अगेन प्राइम है, तो जो भी आपको सब ग्रुप मिलेगा सारा साइक्लिक होगा। दीज आर आइसोमॉर्फिक टू Z3। ये कितना होगा, तो ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बाई 5 3 यानी 8 बाई 2 यानी 4 आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब 4 ऑर्डर का कितना मिलेगा, तो 4 ऑर्डर का आपको 6 एलिमेंट मिल रहा है। तो अब ये प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है तो यहाँ पे दोनों बात हो सकती है कि एक तो आपको आइसोमॉर्फिक टू Z6 मिल सकता है। ठीक है, तो अगर साइक्लिक मिलेगा तो ये कितना होगा, तो ये होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 5 4। 5 4 अगर हम वो निकालेंगे तो अगेन ये 2 आता है, तो ये आपको 3 इस तरह का मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे 6 वाले में आपको आइसोमॉर्फिक टू D3 भी मिल सकता है। ठीक है, 4 ऑर्डर का है, माफ कीजिएगा, तो 4 ऑर्डर का जो है वो मेरा आइसोमॉर्फिक टू K4, आइसोमॉर्फिक टू K4 या D2 बोलिए, आइसोमॉर्फिक टू D2 या बोलिए K4। ठीक है, अब ये कितना होने वाला है, तो ये हम लोग एक प्रॉपर्टी से भी देखेंगे। ऐसे इसका फॉर्मूला आप याद रखिए कि ये यहाँ पे आपको 4 पीस मिलेगा सब ग्रुप। ठीक है, आगे मैं एक रिजल्ट लिखूंगा कि ये कैसे मिलता है ये 4 पीस, ताकि आपको वो भी याद रहे। अब यहाँ पे देखो 6 ऑर्डर का कितना मिलेगा, तो अब देखिए जो 6 ऑर्डर का यहाँ पे सब ग्रुप मिलना है, तो चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, जबकि आपको यहाँ पे सब ग्रुप तो मिल सकता है। सब ग्रुप कौन सा मिलेगा, तो ये जो होगा ना ये आइसोमॉर्फिक टू D3 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, D3 होगा, और ये कितना मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 4 पीस। ये मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, यहाँ पे जगह कम है तो मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ ताकि आगे हम लोग और भी लिख सकें। ठीक है, तो अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि जो 24 का डिवाइजर है वो 1 2 3 4 6 8 12 24 सारा है। ठीक है, तो हम लोग 6 तक देखे थे, तो आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ा दिया। तो अब देखो, अब मान लो 8 अगर है, 8 ऑर्डर का कितना सब ग्रुप होगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे मैंने 4 ऑर्डर के लिए यहाँ पे जो साइक्लिक लिया था वो Z4 का आइसोमॉर्फिक होगा ना। ठीक है, 4 ऑर्डर का क्या होगा, Z4 का आइसोमॉर्फिक होगा, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे 8 ऑर्डर का भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो आपको सब ग्रुप मिलेगा वो क्या होगा, वो आपको आइसोमॉर्फिक होगा D4 के। ठीक है, और ये कितना मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 3 एलिमेंट। अच्छा ये मैं कैसे लिख रहा था, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ इसका। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे आप साइक्लिक वाला का तो आप निकालने जानते हैं, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 5, जिसपे भी आप ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, 5 2 या 5 3। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जैसे तो Z2 आपको निकालना इजी है, Z3 निकालना इजी है, Z4 का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना इजी है कि जो आपको Z2 के आइसोमॉर्फिक होंगे वो सारे साइक्लिक सब ग्रुप कितने होंगे, तो 9 होंगे। Z3 के जो आइसोमॉर्फिक होंगे वो सारे साइक्लिक सब ग्रुप 4 होंगे। जो Z4 का आइसोमॉर्फिक होगा वो 3 होगा। अब ये जो इधर D2 के 4 वगैरह निकाल रहे हैं, ये कैसे निकाल रहे हैं, तो देखिए इसका तरीका ये है कि आप D3 का कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दीजिए। D3 में क्या होता है, साइक्लिक एलिमेंट होते हैं, ठीक, साइक्लिक टाइप के, तो वो Z3 के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, और क्या होता है, साथ में आपका रिफ्लेक्सिव टाइप का होता है। तो यानी कि जो आपको Z3 जितना बन रहा है ना उतना ही D3 भी बनेगा। तो Z3 टाइप का कितना बन रहा है, तो 4 बन रहा है,
तो आपको D3B4 बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से D4 पे ध्यान दीजिएगा। तो D4 में क्या होता है, आपको रोटेशन का पार्ट होता है, साइक्लिक पार्ट Z4 होता है, साथ में रिफ्लेक्शन का पार्ट होता है। तो Z4 कितना बन रहा है, Z4 आपका 3 बन रहा है, तो ये भी आपका 3 ही बनेगा इस तरीके से। अब D2 और K4 तो ये आप कंस्ट्रक्शन से देख लोगे। ठीक है, ये आप Z2 से नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि Z2 में देखो जो 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है ना, वो सिंपली 2 साइकिल का नहीं होता है, उसमें ट्रांसपोजिशन भी होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये Z2 वाला वो काम नहीं करेगा जैसा आपका और साइकिल काम करेगा, क्योंकि और साइकिल आपका जो है उसी लेंथ का है, लेकिन 2 वाला जो होता है ये 2 लेंथ का भी होता है और ट्रांसपोजिशन भी होता है। तो D2 वाला में ये वाला स्ट्रक्चर नहीं चलेगा। इसको हम लोग स्ट्रक्चर बना करके देख लेंगे कि जो K4 टाइप का है वो 4 में बनेगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं और लॉजिकली आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, अब बच गया आपका 12 ऑर्डर का। तो 12 ऑर्डर का यहाँ पे तो कोई यूनिक होगा जो आइसोमॉर्फिक होगा आपका, चूंकि S4 है तो A4 तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, A4 मिलेगा आपको। और एक 24 ऑर्डर का होगा तो वो इटसेल्फ आपका क्या हो जाएगा, आपका S4। ठीक है, इटसेल्फ आपका खुद S4 ही होगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना। और ये आपका A4 होगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये A4 होगा, ये आपका S4 होगा। ठीक है, अब बाकी तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो टोटल कितने सब ग्रुप मिल रहे हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल आपको सब ग्रुप्स मिल रहा है वो क्या है, 1 यहाँ पे है, तो 1 और 9 10, 4 14, ठीक है 14 हो गया, 14 3 17, 4 21, 4 25, 3 28, 29 और 30। तो टोटल आपको यहाँ पे 30 सब ग्रुप्स मिल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो ये होता है ना कि आपको बोल देता है कि बताओ भाई S4 में कितना सब ग्रुप मिलेगा। तो बहुत जल्दी आप इसको बहुत फास्ट निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ODT मैंने एलिमेंट का काफी अच्छे से पढ़ाया है और आज मैं आपको सब ग्रुप का दिखा रहा हूँ, तो देखो कितना जल्दी हम लोग निकाल पाए। ठीक है, आप इसको जब याद करेंगे लॉजिकली तो और भी आप फास्ट चल पाएंगे। तो यहाँ पे 30 सब ग्रुप है। अब यहाँ पे ये बोला जाए कि साइक्लिक सब ग्रुप कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स इन S4 में साइक्लिक सब ग्रुप कितना है। तो देखिए 1 ट्रिवियल होगा, ये 1 हो गया, 9 10, 4 14, 14 और 3 17, 17 अब कोई साइक्लिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 17 साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं और टोटल जो आपको सब ग्रुप है वो 30 है। और अगर हम प्रॉपर का बात करें तो वो S4 को छोड़ करके 29 आपका प्रॉपर सब ग्रुप्स होगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में आती है। ठीक है, कि किस ऑर्डर का कितना सब ग्रुप होता है। तो 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर का कोई पूछा तो बहुत जल्दी निकाल लिए, 9 सब ग्रुप होंगे, 3 ऑर्डर का 4 सब ग्रुप होगा, 4 ऑर्डर का दोनों मिला के बोलना 7 सब ग्रुप होगा, 6 ऑर्डर का 4 सब ग्रुप होगा, 8 ऑर्डर का यहाँ पे आपका 3 सब ग्रुप होगा, 12 ऑर्डर का 1 A4 होगा और 24 का खुद S4 होगा 1। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आप ये देखना चाहते हो कंस्ट्रक्शन, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कंस्ट्रक्शन के 9 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा तो कौन कौन सा होगा, 4 ऑर्डर का होगा तो कौन कौन सा, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में। तो यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको ही बताया। लेकिन फिर भी मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन दिखा दूं, सो दैट कि जब आपको बारीकी से कोई क्वेश्चन पूछ देगा ना और आपको घुसना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, तो भी वो भी काफी ईजी होता है। मैं आपको उसको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग नीचे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जो ग्रुप मैंने लिखा हुआ है वो किस तरह का दिखेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। ठीक है, जो भी सब ग्रुप्स मैंने लिखा है कि इतने इतने मिलेंगे तो वो कैसे कैसे दिखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपर से। जैसे यहाँ पे आपका है कि 2 ऑर्डर का 9 सब ग्रुप दिख रहा है जो कि साइक्लिक होगा, Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप S4 को अच्छे से देख लो किसके पास में कैसा कैसा एलिमेंट होता है, क्योंकि जब आप 2 ऑर्डर का सब ग्रुप लिखेंगे तो आपको 2 ऑर्डर का सारा एलिमेंट अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और ये काफी सिंपल हो जाएगा लिखना। 2 ऑर्डर का तो लिखना काफी सिंपल है ना। अगर मैं 2 ऑर्डर की बात करूं, 2 ऑर्डर का नंबर 1 यहां से, ठीक है, 2 ऑर्डर सब ग्रुप्स कितने थे जी, तो ये टोटल 9 है। ठीक है, तो अगर ये 9 है तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग ऐसे लिख लें H1 करके H2 करके H3 से लेकर के H9 तक, तो ये काफी सिंपल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो होगा एक आपको आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो होना ही है। और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा आप बस एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट ले लो, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो एक आप आइडेंटिटी एलिमेंट ले लो और एक आप ले लो 2 ऑर्डर एलिमेंट, तो आपको ये सारा सब ग्रुप बनता चला जाएगा। तो अगर H1 की बात करें तो एक आप ले लो आइडेंटिटी, ठीक है, और एक 2 ऑर्डर का साइकिल 1 2 ले लीजिए। इसी तरीके से H2 लेना है, आइडेंटिटी ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए। इसी तरीके से आप H3 देखेंगे तो आइडेंटिटी
13 ले लीजिए। तो आप ये सारा एलिमेंट लेते जाएंगे ना आइडेंटिटी के साथ में। ये जो 9 एलिमेंट है S4 के पास में, इधर जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे टोटल जो आप देख सकते हैं 9 एलिमेंट है, 6 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, ये ट्रांसपोजिशन है। तो आप सबको बारी बारी से आइडेंटिटी के साथ लेते जाओ तो आपको H1 से लेकर के H9 तक सारे सब ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये सारा सब ग्रुप बना लेना आपको ईजी हो जाएगा। अब देखो इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर, वो है मेरा क्या, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप, ठीक है, 3 ऑर्डर सब ग्रुप्स। तो 3 ऑर्डर सब ग्रुप्स कितने हैं मेरे पास में टोटल, ये भी देख लीजिए। तो ये टोटल हम लोग ऊपर देखे थे कि 3 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो है आपका 4, सारे Z3 के आइसोमॉर्फिक है, तो ये 4 है आपका, और सारा क्या है, सारा आपका Z3 के आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो यानी आपको Z3, तो Z3 पहले आपको देखना पड़ेगा Z3 का कंस्ट्रक्शन होता कैसा है। जो Z3 का स्ट्रक्चर है वो 0 1 2 है, तो इसमें एक आपको आइडेंटिटी लेना है, ये ध्यान देना है, एक आपको लेना है आइडेंटिटी, और 1 और 2 आपको ऐसा लेना है ना कि जो क्या हो, जो एक दूसरे का इन्वर्स हो, चूंकि एक दो आपका इन्वर्स है। तो एक आप यहाँ पे जैसे जब आप Z3 का आइसोमॉर्फिक बनाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे आप, ठीक है। फिर आप क्या लेंगे, तो सबका ऑर्डर देख लें तो आपको इजी हो जाएगा। इससे ऑर्डर क्या है, तो आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है वो 1 होता है, ठीक है, आइडेंटिटी का 1 का ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है Z3 में, और 2 का ऑर्डर भी क्या होता है जी, 3 होता है। तो आपको जो लेना है, एक तो आपको लेना है आइडेंटिटी एलिमेंट, एक आपको 3 साइकिल लेना है, ठीक है, 3 लेंथ का साइकिल, और एक आपको उसका क्या लेना है, उसका आपको ले लेना है इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बनेगा। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं, मान लो मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे H10, H11, H12, H13 है, ठीक है। ये आपको 4 यहाँ पे 3 ऑर्डर का सब ग्रुप दिख रहा है। तो कैसे बनेगा जी, तो अगर आपको H10 बनाना है तो बहुत सिंपल है, एक आप ले लो आइडेंटिटी, फिर एक आप लो 3 साइकिल। तो अब ध्यान देना ना कि आपको 3 साइकिल मैंने लेने का तरीका बताया है कि 3 साइकिल आपको कैसे लेना है, ठीक है। जब हम लोग 3 साइकिल ले रहे थे तो हम लोग इस पैटर्न पे चल रहे थे, तो 1 2 3 2 3 4 3 4 1 इस तरीके से आपको लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 1 2 3, तो 1 2 3 का इन्वर्स एक आप लोग क्या हो जाएगा 1 3 2, ठीक है, ये हो गया। चलो H11 कैसे बनाएंगे, ये H10 हो गया। H11 अगर आपको बनाना है तो एक आइडेंटिटी लीजिए, फिर आप ले लीजिए क्या 2 3 4, मैंने बताया था सेकंड साइकिल, ठीक है। फिर इसका इन्वर्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 3, 2 4 3 यहाँ पे कॉमन नहीं होता, 2 4 3, ठीक है, 2 4 3, ओके। चलो तो ये हो गया। अब इसी तरीके से अगर आप H12 लिख रहे हो तो H12 लिखोगे तो क्या होगा, एक आइडेंटिटी लोगे, एक 3 ऑर्डर का ले लोगे आप, 1 2 3 लिया, 2 3 4 लिया। अब किसकी बारी है, 3 4 1 की, ठीक है। तो 3 4 1 लेंगे तो इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा 3 1 4। इसी तरीके से एक हम लोग ले लेंगे H13 ले लेता हूं मैं, एक आइडेंटिटी ले लेंगे और एक लेंगे, अब क्या आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 4 1 2। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा 4 2 1। इस तरीके से देखो यहाँ पे 4 ही बनेगा, और आप देख रहे हो कि चारों साइकिल जो है, 8 साइकिल जो है, जो कि 8 ही एलिमेंट था आपका 3 ऑर्डर का, तो सारा यहाँ पे यूज हो गया है, ठीक है, आइडेंटिटी के साथ में। तो इस तरीके से हमारा ये चारों आपका सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 4 सब ग्रुप आपको मिल गए जो कि 3 ऑर्डर का है। तो इस तरीके से आपको बस कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है और काफी आसानी से आप आगे बढ़ पाएंगे। अब मान लो मैं बात करता हूँ 3rd नंबर में 4 ऑर्डर की, 4 ऑर्डर सब ग्रुप्स। तो 4 ऑर्डर सब ग्रुप्स हम लोगों ने देखा था कि कितने हम लोगों को मिल रहे थे, तो हम लोगों को टोटल मिला था 4 ऑर्डर सब ग्रुप, टोटल कितना मिला था, ऊपर में आप देख लीजिए 6 मिला था ना, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें हम ये देखेंगे कि जो Z4 के आइसोमॉर्फिक था वो आपका था 3, और जो आपका मतलब कि D2 के आइसोमॉर्फिक था, D2 के या बोलिए K4 के, वो कितना था, तो वो भी आपका था 4, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हम लोगों को 4 और 3 7 सब ग्रुप मिल रहा है। तो टोटल कितना है, टोटल आपको 7 सब ग्रुप्स यहाँ पे लिखने हैं। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ, मान लो H13, H14, H15, ठीक है। फिर इधर H16, H17, H18 और H19। तो अभी इनको हमको देखना है कि ये सारे सब ग्रुप्स कैसे होंगे। देखिए जो H13 वाला है वो तो आपका चूंकि Z4 का आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो Z4 का आइसोमॉर्फिक है, यानी कि आपको इसके लिए आपको Z4 को देखना है। तो Z4 का एलिमेंट कैसा होता है, तो ये होता है आपका आइडेंटिटी होता है, एक 0 1 2 और 3 होता है। अगर ऑर्डर की बात करने तो इसका ऑर्डर 1 होगा, 1 का ऑर्डर 4 होता है, 2 का ऑर्डर 2 होगा और 3 का ऑर्डर भी 4 होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में इनवर्स है, 1 और 3, ठीक है जी। तो आपको इसमें जो लेना है वो एक लेना है आइडेंटिटी, ध्यान ये देना है कि आप इसमें एक आइडेंटिटी लेंगे,
फिर उसके बाद आप इसमें एक 2 ऑर्डर का लेंगे, 2 ऑर्डर का लेंगे, ठीक है, ये 2 ऑर्डर वाला, और फिर आप 4 ऑर्डर का 2 लेंगे, 4 ऑर्डर का 1 लेंगे और साथ में उसका क्या ले लेंगे, इन्वर्स ले लेंगे, क्योंकि कोई भी 2 से बड़ा ऑर्डर है तो उसका इन्वर्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक आइडेंटिटी लेना, एक 2 ऑर्डर का लेना, एक 4 ऑर्डर का, फिर उसका इन्वर्स ले लेना। तो आपको ये जो 3 सब ग्रुप है, ठीक है, जो कि आइसोमॉर्फिक था Z4 के, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं काफी इजीली। कैसे देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे चूंकि आपको 4 ऑर्डर का एलिमेंट लेना है, तो आपको 4 ऑर्डर का एलिमेंट आप कैसे ले रहे थे, याद कीजिए S4 में, ठीक है। S4 में जो 4 ऑर्डर का एलिमेंट था वो ऐसे था 1 2 3 4, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को स्वाइप कीजिए तो आ जाएगा 1 2 4 3। फिर नेक्स्ट वाले में आप इनको स्वाइप कीजिए, बीच वाले को, तो 1 4 को फिक्स रखिए तो आ जाएगा आपका 3 2, ठीक है। अच्छा, अब इसका इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स लिखना काफ़ी इजी है, 1 4 3 2 ये हो जाएगा। इसका इन्वर्स लेंगे तो आ जाएगा 1 3 4 2, और इसका इन्वर्स लेंगे तो आ जाएगा 1 4 2 3, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास में 6 एलिमेंट 4 ऑर्डर के। तो अब देखिए, तो अगर मैं H13 को लिखूँ तो एक लेना है आपको आइडेंटिटी, अच्छा एक आपको 2 ऑर्डर का एलिमेंट लेना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैं 4 ऑर्डर का एलिमेंट लिख देता हूँ तो सिस्टमेटिकली 1 2 3 4 ऐसे ले लीजिए, ठीक है, और इसका फिर इन्वर्स ले लीजिए 1 4 3 2। अब देखिए ये दोनों मैंने उठा लिया है, ये दोनों पहले वाले के लिए 4 ऑर्डर का और उसका इन्वर्स। अब देखिए यहाँ पे जो 2 ऑर्डर का एलिमेंट है ना, तो 2 ऑर्डर का 2 तरह का एलिमेंट होता है, एक सिंपली जो जिसका साइकिल लेंथ 2 होता है, और एक आपको इस तरह का होता है जो ट्रांसपोजिशन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी हिट करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप लिख रहे हैं वो सब ग्रुप है, यानी खुद एक ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हिट करना चाहिए। तो अगर आप 2 लेंथ का साइकिल लेंगे ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी हिट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे किसको लेंगे, आप यहाँ पे लेंगे इस तरह का ट्रांसपोजिशन, ठीक है। अब ये ट्रांसपोजिशन कैसे लेना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपने जो मेन एलिमेंट लिया है 4 ऑर्डर का, उसको आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। स्प्लिट करने का तरीका क्या रहेगा, आप इसको ऐसे स्प्लिट करना, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिया हुआ है। 2 को 4 के साथ में और 1 के 3 के साथ में स्प्लिट कर दीजिए। यानी यहाँ पे आप जो 2 ऑर्डर का एलिमेंट लिखेंगे, स्पेशली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे 1 3 और 2 4। अब आप करके देख सकते हो कि ये खुद एक ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी हिट करता है इसमें। अदरवाइज अगर आप ये 2 लेंथ का साइकिल सिर्फ 1 2 लेते ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी हिट नहीं करता। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि अगर मैं लेता हूँ सिर्फ 1 2 को, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप भी कुछ कुछ करना। अगर आप 1 2 को लेते और फिर आप ले लेते 1 2 3 4 को, 1 2 3 4 को, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मल्टीप्लाई करो क्या आता है। तो देखिए है ना, 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 का 2 2 का 3, 1 का 2 2 का 1, तो 1 पे ही क्लोज हो गया। फिर आप देखोगे 2, तो 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का 3, और फिर आपका 3 का 3, फिर 3 का लीजिएगा तो 3 का 4, 4 का 4, फिर 4 का लेंगे तो 4 का 1 और 1 का 2। तो देखो तो ये आ जा रहा है, तो 2 3 4 आ रहा है, जबकि 2 3 4 तो आपके पास में है ही नहीं एलिमेंट। तो जहां आप 1 2 लेते हैं ना तो ये क्लोज नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि 2 3 4 तो फिर आपको नहीं मिलता। हाँ, आप ये 1 3 2 4 लेकर देखोगे डेफिनेटली आपका क्लोज होगा। ये आप कुछ कुछ आप भी करो, क्योंकि हम लोग बहुत काम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। चलो मैं लेके दिखा देता हूँ, 1 3 2 4 हम लोगों ने लिया है ना, इसको करो आप 1 2 3 4 के साथ में, देखिए क्या आता है। तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 4, ठीक है, फिर 4 पे आ गया, 4 का 1, 1 का 1, 1 का 3, फिर देख लीजिए 3 का 4, 4 का 2, 2 का 2, ठीक है, फिर आप देखिए 2 का 3, 3 का 3, 3 का 1, तो क्लोज हो गया। तो 1 4 3 2, तो अगर आप ले रहे हो तो देखो 1 4 3 2 तो अवेलेबल है, ठीक है। इस तरीके से आपको लेना है तो ये आपका काम करेगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। अभी कहाँ से सर इतना कैसे याद रखेंगे, भाई दुनिया में बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, ये सब तो लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि 1 साइकिल 2 लेंथ का साइकिल से काम नहीं करेगा, तो आपको ये तो कुछ थोड़ी मोड़ी बातें याद भी रखनी है। अब पहले मैंने कह दिया कि ये डेप्थ नॉलेज है, ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सिर्फ ODT से भी काम चल जाता है। इसी तरीके से चलो जल्दी से बनाओ, H14 बनाते हैं तो क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, आप दूसरा सेट ले लो 4 ऑर्डर का, ये 1 2 4 3 ले लो, ठीक है, 1 2 4 3, तो इसका इन्वर्स ले लीजिए, फिर 1 3 4 2, और ट्रांसपोजिशन लिखने के लिए आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, 2 3 को अलग कर दीजिए और 1 4 को अलग कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 4 और 2 3, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप H15 लिखना चाहते हैं, H15, तो ये क्या आएगा, एक आइडेंटिटी आ जाएगा, इसको उठा लीजिए,
1 3 2 4, साथ में इसका इन्वर्स 1 4 2 3, और इसको स्प्लिट कीजिए 3 4 ले लीजिए और 1 2 ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका जाएगा 1 2 3 4। बिंदास तरीके से देखिए ये आपका सब ग्रुप आपको मिल गया, जो क्या था, जो आपका Z4 के आइसोमोर्फिक था। ये 3 सब ग्रुप आपको मिल गया, ठीक है, 4 ऑर्डर का हम लोग बात कर रहे हैं। तो 4 ऑर्डर में टोटल कितना मिल रहा था हम लोगों को, थोड़ा कंफ्यूजन वाला। अच्छा, 4 ऑर्डर में 6 एलिमेंट होता है, ठीक है, और टोटल 7 3 और 4 7 सब ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 यही लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। 6 एलिमेंट्स आपको मिला था 4 ऑर्डर का, ठीक है, और टोटल यहाँ पे भी मैं 7 ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो टोटल मेरे को 7 सब ग्रुप मिलना है, क्योंकि अभी हमको एलिमेंट से क्या काम, ठीक है। तो 4 ऑर्डर के सब ग्रुप के लिए आपको टोटल 7 सब ग्रुप मिलेगा। 3 आपको Z4 के आइसोमोर्फिक होंगे और 4 आपको K4 के आइसोमोर्फिक होंगे या K2 के, ठीक है। चलो इस तरीके से काम हो गया। K4 का ये तो D2 का होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखो क्या है इसके बाद हमको तैयार करना था H16, H17, H18 और H19, ये तैयार करना है। तो ये जो 4 सब ग्रुप है ये आपका क्लींस K4 के आइसोमोर्फिक है। तो क्लींस K4 को बस आप लिखिए और उसी का कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे, मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ। इससे हम लोग बात कर लें H16 की, 17 की, 18 की और 19 की, ये सारे सब ग्रुप्स के जो कि आपके 4 ऑर्डर के हैं, ठीक है जी। चलो, तो अब इसमें देखो ये सारा चूंकि आपका K4 के आइसोमोर्फिक होना है, यहाँ पे वो बंद हो गया, K4 के आइसोमोर्फिक होना है। तो K4 कैसा होता है, तो आपको पता है एक आइडेंटिटी होता है, एक A, एक B और एक AB, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें सारे ही इटसेल्फ इन्वर्स होते हैं। तो सबका ऑर्डर आपको 2 लेना है, सबका ऑर्डर क्या लेना है, 2। तो एक आइडेंटिटी ले लो, 2 आप 2 ऑर्डर का ले लो, एक ले लो आइडेंटिटी 2 ऑर्डर की ले लो, ठीक है, कोई एक, फिर 2 ऑर्डर की ले लो कोई एक, और इन दोनों को आपस में मिला देना, यानी आप क्या ले लेना, ट्रांसपोजिशन कर देना, तो तभी वो 2 ऑर्डर का रहेगा दोनों का, ठीक है। तो कुछ नहीं करना। तो देखिए H16 कैसे लिखेंगे, जैसे लेना है, ठीक है, 2 ऑर्डर का आपको लेना है, तो 2 लेंथ का साइकिल 1 2 ले लीजिए और फिर 3 4, तो फिर इसका ट्रांसपोजिशन बना देंगे 1 2 3 4। आपको ध्यान ये देना है ना कि यहाँ पे आप जो भी लोगे तो ध्यान ये देना कि चूंकि आपको ट्रांसपोजिशन बनाना है लास्ट में, तो आपका डिस्टिंक्ट साइकिल लेना है, 2 लेंथ का डिस्टिंक्ट साइकिल, यानी कोई उसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, डिसजॉइंट साइकिल लेना है, ठीक है। तो 1 2 हो गया, तो 3 4 लेंगे, तो फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये आपका बन गया ट्रांसपोजिशन। तो H17 लिखो, E लिखोगे, ठीक है, इसमें आप ले लो आप 1 3 और 2 4 ले लो, फिर इसका भी ट्रांसपोजिशन बन जाएगा 1 3 2 4, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आप ले लो आइडेंटिटी, इसमें आप ले लो 1 4 2 3 ले लो, ठीक है। तो फिर से अगेन इसका भी ट्रांसपोजिशन बन जाएगा 1 4 2 3। ये आपको सारे ही 4 एलिमेंट मिलते जा रहे हैं और आपको 4 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल रहा है जो K4 के आइसोमोर्फिक है। अब देखिए ये जो डिस्टिंक्ट 2 लेंथ का साइकिल है ये तो खत्म हो गया, क्योंकि ये तो आपके पास में 6 ही होता है। तो एक और बनाने के लिए आप क्या करना कि ये जो तीनों आपने लिया है ना, ये तीनों जो आपका ट्रांसपोजिशन है इसको आप ले लीजिएगा। तो अगेन ये चूंकि 2 ही ऑर्डर का है ये सब, ठीक है, तो ये भी आपको क्या करेगा, एक सब ग्रुप बनाएगा। तो 1 2 3 4 को ले लीजिए, फिर 1 3 2 4 को ले लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को आप ट्रांसपोजिशन में लिखिएगा ना, तो डेफिनेटली देखिएगा 1 4 2 3 आ जाता है, ठीक है, यानी ये थर्ड वाला एलिमेंट आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये H19 भी मिल जाएगा। तो इन तीनों का यूज कर लेंगे तो आपको अगेन एक सब ग्रुप मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हमको 4 डिफरेंट सब ग्रुप मिलना था, ठीक है, 4 सब ग्रुप मिलने थे हमको जो K4 के आइसोमोर्फिक थे, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 4, तो ये आपको मिल गया। इस तरीके से जो आपका 7 सब ग्रुप था टोटल, यहाँ पे जो टोटल 7 सब ग्रुप था 4 ऑर्डर का, तो वो आपका Z4 के आइसोमोर्फिक भी मिल गया 3 पीस और K4 के आइसोमोर्फिक भी आपको मिल गया 4 पीस, ठीक है। तो काफी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर लेंगे तो इसको अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। अब इसके बाद हम लोगों का आएगा कि H19 तक हो गया ना, चलो ऊपर चलते हैं। तो फिर देखो अब हम लोगों का आएगा 4 ऑर्डर का हुआ अभी ना, चलो 4 ऑर्डर का हो गया। अब देखो 6 ऑर्डर का, तो 6 ऑर्डर का देख सकते हो आपको 4 सब ग्रुप मिलता है जो कि D3 के आइसोमोर्फिक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो सब ग्रुप्स आइसोमोर्फिक टू सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है। तो 6 ऑर्डर पे चले आए। ये क्या है, ये आपका आइसोमोर्फिक है D3 के। अब मैंने आपको बताया कि इसमें कितने सब ग्रुप्स मिलेंगे,
तो जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होगा, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ये मैंने आपको बताया कि ये आपका होगा 4। ठीक है, क्यों 4 होगा? इसलिए कि जो D3 है क्या, इसमें Z3 यानी साइक्लिक एलिमेंट होते हैं और रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, तो Z3 टाइप का एलिमेंट होता है। तो जो Z3 हम लोगों ने ऊपर में लिया है ना, तो आपको क्या करना है कि D3 टाइप का आपको सब ग्रुप बनाने के लिए आपको पहले Z3 लिख लेना है, जो ऊपर हम लोग Z3 निकाल चुके हैं। ठीक है, और फिर उसी का रिफ्लेक्सिव पार्ट ले लेंगे, क्योंकि D3 अब अगर आप देखोगे तो कैसा होता है, ये आपका होगा अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब आइडेंटिटी, साथ में आपका हो जाएगा बीटा अल्फा स्क्वायर और बीटा अल्फा क्यूब, ये होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत इसको आप सिस्टम से लिखेंगे। आप पहले Z3 को देख लीजिए कि Z3 आपके पास में कैसा कैसा आया था, क्योंकि वो आपको पास में रहेगा तो आपको काफी जल्दी बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे Z3 है, आपको 3 ऑर्डर का टोटल 4 सब ग्रुप मिला था Z3 टाइप का। तो Z3 हम लोग यहाँ पे जो है सारा लिख चुके हैं। कौन कौन सा मिला था, देखिए H10, H11, H12, H13। तो आपको ना फिर चूंकि 4 ही मिल रहा है डेफिनेटली, चूंकि Z3 टाइप का हमको 4 मिला था, तो ये आपको सब लिख लेना है, H10 को, H11 को, H12 को, H13 को। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। तो आपको जो रोटेशन वाला पार्ट है वो आपको मिल जाएगा यहाँ से डायरेक्टली। ठीक है, अब इसमें जो आपको रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ऐड करना है, तो आपको मैं वो तरीका बताता हूँ कैसे आप ऐड कर पाएंगे। तो देखो, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, एक पूरा बड़ा बोर्ड होता तो बहुत मजा आता आपको, बट मैं यहाँ पे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करना कि Z3 वाला एज इट इज लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करना कि सब सारे 2 ऑर्डर के एलिमेंट है, क्योंकि सारा रिफ्लेक्शन में क्या होता है, 2 ऑर्डर एलिमेंट होता है। तो 2 ऑर्डर एलिमेंट्स को आपको लिख देना है। तरीका क्या होगा देखो, तो हम लोग जैसे मान लो यहाँ पे हमको 4 सब ग्रुप मिल रहा है, तो मैं ले लेता हूँ H20, H21, H22 और H23। ठीक है, H20 कैसे लिखेंगे, एक आइडेंटिटी लोगे, Z3 को याद करो। तो Z3 अगर ऊपर नहीं जा सकते हैं तो क्योंकि 3 साइकिल का इसमें एलिमेंट होता है। ठीक है, तो 3 साइकिल का एलिमेंट कैसे लिखते हैं, 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, फिर इसका इन्वर्स लिखते हैं, फिर 3 2 4, फिर सॉरी बीच में ये दूसरा होता है ना, एक पैटर्न से चलते हैं सर्कल पे। ठीक है, कहीं पे भी आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ याद करने का कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, देखो यही साइकिल होता है। तो 1 2 3 ले लिया, अब 3 एलिमेंट लीजिए, तो 2 3 4 लेंगे, फिर 3 4 1 लेंगे और फिर 4 1 2 लेंगे। ठीक है, और फिर जो इसका इन्वर्स है उसको लिखते जाएंगे। तो इन्वर्स लिखने का यहाँ पर जरूरत नहीं, वो आपको याद है। चलिए, तो 1 2 3 इसका इन्वर्स 1 3 2। अब देखिए, अब जो आपको यहाँ पे 2 ऑर्डर का एलिमेंट लिखना है, कितना एलिमेंट लिखना है याद रखिएगा, 3 एलिमेंट लिखना है। ठीक है, तो 3 एलिमेंट जो 2 ऑर्डर का आएगा वो कौन कौन आएगा, तो ये 1 2 3 को ही आपको यूज करना है। तो एक आपका हो जाएगा 1 2, एक आपका हो जाएगा 1 3 और एक आपका हो जाएगा 2 3। ठीक है जी, तो दो साइकिल यहाँ पे लिख दिए हम लोग, 2 लेंथ का। तो ये जो है आपका बन गया है एग्जैक्टली दिस D4 टाइप, D3 टाइप, इसके टाइप का पूरा बन गया। ठीक है, कि आप ये लिख लीजिए। और यहाँ पे जो आपको बीटा से अल्फा होता है ना, तो आप डेफिनेटली आप देखोगे कि ये जो 1 2 1 3 और 2 3 आया है, सबका ऑर्डर 2 है। ठीक है, और ये इसी तरीके से काम करेगा। इसको आप रोटेशन पे अप्लाई करोगे किसी दूसरे एलिमेंट को, तो आपको यही एलिमेंट मिलने वाला है। ठीक है, चलो इसी तरीके से देखो आप यहाँ पे आइडेंटिटी, फिर Z3 बस लिखना है, कुछ करना नहीं है। 2 3 4 को उठाइए, तो 2 3 4 इसका इन्वर्स ले लेंगे क्या, 2 4 3। अब इससे जो साइकिल बनता है 2 ऑर्डर का, तो एक आपका 2 3 बनेगा, एक आपका 3 4 बनेगा और एक आपका 2 4 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो यहाँ से लो आइडेंटिटी, इसको उठा लो, 3 4 1, 3 4 1, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3 1 4। इससे 2 लेंथ का साइकिल क्या क्या बनेगा, 3 1 बनेगा, 3 4 बनेगा और 4 1 बनेगा। ठीक है, या 1 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से उठाइए, आइडेंटिटी उठा लेंगे, इसको ले लेते हैं 4 1 2 को। तो 4 1 2 इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 4 2 1। यहाँ से साइकिल ले लीजिए, 1 2 आएगा, 1 4 आएगा और आपका 2 4 आएगा। ठीक है, 2 4। इस तरीके से देखो आपका ये 4 सब ग्रुप मिल गया, जो कि क्या है मेरा, जो कि मेरा 6 ऑर्डर का है, मतलब सब में 6 एलिमेंट आप देख पा रहे हो। और ये सारे D3 के आइसोमॉर्फिक है। यहाँ तक आ गए जी, अब आगे बढ़ो। ठीक है, थोड़ा बड़ा ग्रुप है तो सारे ही सब ग्रुप को देख रहे हैं, मज़ा भी आ रहा होगा आपको। तो ये 6 तक हो गया ना। चलिए, अच्छा 6 में सॉरी 6 ऑर्डर का हो गया। ठीक है, अब 8 ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का आपका D4 टाइप का लिखना है, जो कि 3 पीस है। 12 ऑर्डर का A4 टाइप का लिखना है और 24 ऑर्डर का तो कुछ नहीं, बस 2 ही बचा है। तो ये 8 ऑर्डर का लिखते हैं। ठीक है, 8 ऑर्डर सब ग्रुप्स।
नेक्स्ट है हमारा 8 ऑर्डर सब ग्रुप्स। तो 8 ऑर्डर का सब ग्रुप कितना था, तो चूंकि हम लोग ये देखे थे कि ये सारा जो है वो D4 का आइसोमॉर्फिक मिलता है और D4 में Z4 टाइप का एलिमेंट होता है प्लस रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होता है। और Z4 टाइप के हम लोगों को कितने मिले थे, हम लोगों को 3 सब ग्रुप मिले थे। ठीक है, तो 3 सब ग्रुप चूंकि Z4 टाइप का मिलता है इसलिए यहाँ पे हमको जो टोटल 8 ऑर्डर का सब ग्रुप है ये क्या मिलेगा, ये 3 मिलेगा। इसका नाम मैं ले लेता हूँ H24, H25 और H26। ठीक है, तो चलो H24 कैसा बनेगा, जो 23 तक आपका हो गया तो मैं सीरियल ऑर्डर से चल रहा हूँ, तो कुछ करना नहीं है भाई। देखो क्या करना है, पहले आपको Z4 लिखना है। ठीक है, तो Z4 लिखिए। Z4 जैसा था ऊपर में कैसा आया था, तो आप इसको देख सकते हो 4 लेंथ का साइकिल होता है 1 2 3 4। ठीक है, तो हमको इसको लेना है और एक बार इसका इन्वर्स लेना है, तो ये लेंगे। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, एक बार आप 3 4 को स्वाइप कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 2 4 3, फिर इसका इन्वर्स ले लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या करिएगा, तो 2 3 को स्वाइप कर दीजिएगा तो आपका यहाँ से आ जाएगा 1 4 फिक्स रहेगा, ये आपका हो जाएगा 3 2, तो फिर इसका आप इन्वर्स ले लीजिएगा। तो इस तरीके से देखो हम लोग Z4 को बनाते हैं। Z4 को कैसे बनाएंगे, एक आइडेंटिटी होगा, साथ में एक होगा 1 2 3 4, इसका इन्वर्स हो जाएगा आपका 1 4 3 2। ठीक है, अच्छा अब देखो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन होता है। ट्रांसपोजिशन का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है, तो ट्रांसपोजिशन आपको ऐसे लिखना है, 1 को लेना है आपको 3 के साथ में और 2 को लेना है 4 के साथ में। ठीक है, तो आपका ट्रांसपोजिशन बन जाएगा यहाँ पे 1 3 2 4। अब देखिए ये आपका Z4 पूरा हो गया जो हम Z4 किए थे। अब इसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट लिखना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो Z4 होता है वहाँ पे D4 ऐसे ही बनेगा ना, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4। अब जो रिफ्लेक्शन बनेगा आपका उसमें क्या बनेगा, बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा क्यूब बीटा अल्फा 4। ये सारे आपके क्या आएंगे, सारे आपके 2 ऑर्डर के एलिमेंट होने चाहिए। तो अब 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, हम लोग ट्रांसपोजिशन लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करना चाहिए। और साइकिल भी ले सकते हैं। तो देखो 1 3 2 4 जैसा आपने लिया है ना, तो ये आपका Z4 पूरा हो गया, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, Z4 आपका पूरा हो गया। अब यहाँ पे बाकी जो 4 एलिमेंट और लिखना है ताकि ये D4 के आइसोमॉर्फिक हो जाए, तो वो कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो 1 3 2 4 जो एक ट्रांसपोजिशन बना है, तो कुछ आप और भी बना लीजिए, जैसे 1 2 3 4 ये भी बनेगा ट्रांसपोजिशन। एक ट्रांसपोजिशन आप और लीजिएगा, जो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही लेते हैं हम लोग, तो एक लेंगे हम लोग 1 4 2 3। ठीक है, ये ले लिया। अच्छा, इसके बाद आप साइकिल ले लीजिएगा। साइकिल ये दोनों को आप अलग अलग कर दीजिएगा क्योंकि ये भी 2 ऑर्डर का है, तो 1 3 और 2 4। तो ये दोनों देखिए आपका ट्रांसपोजिशन है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका ट्रांसपोजिशन है और ये आपका 2 लेंथ का साइकिल, ये 2 लेंथ का। तो ये अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया और आपका H24 बन गया है जो कि D4 का आइसोमॉर्फिक है, इसमें 8 एलिमेंट है। ठीक है, इसी पैटर्न पे बस आपको लिखना है, कुछ करना नहीं है। तो अब जैसे यहाँ पे देख लो आइडेंटिटी हो जाएगा, फिर इसको आप लोगों को तो 1 2 4 3 ले लेना, 1 2 4 3। ठीक है, तो इसका इन्वर्स ले लो 1 3 4 2। और फिर इसमें जो ट्रांसपोजिशन बनेगा वो ये बन जाएगा आपका बनेगा 1 का 4 के साथ में और 2 का 3 के साथ में, तो 1 4 2 3 ये हो जाएगा। इसी के जैसा आप लोगों फिर एक आइडेंटिटी ले लेना, ये लोगे आप 1 3 2 4। ठीक है, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 4 2 3 हो जाएगा और ट्रांसपोजिशन बन जाएगा आपका यहाँ से 1 2 और 3 4 बन जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं इसको इधर मिटा देता हूँ ताकि हम लोगों को जगह बन जाए और जो काम करना है वो हम लोग कंप्लीट कर लें। तो अब कंप्लीट कर लीजिए यहाँ पे, तो बाकी आप और ट्रांसपोजिशन लिख दीजिए। 1 4 2 3 के बाद एक आपका बनेगा 1 2 3 4, एक आपका बनेगा 1 3 2 4। ठीक है जी, और साइकिल बन जाएगा 1 4 और 2 3 की वजह से 1 4 एक साइकिल बनेगा, एक आपका 2 3 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे तो पहले ट्रांसपोजिशन को लिख लीजिए, 1 2 3 4 आ चुका है, तो 1 3 2 4 ले लेते हैं और 1 4 और 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, फिर इससे आप साइकिल अलग अलग कर लीजिए तो हो जाएगा 1 2 एक हो गया और आपका 3 4 हो गया 3 4। ठीक है, साइकिल है। इस तरीके से देखो ये आपका पूरा जो है D4 का आइसोमॉर्फिक आ गया, सब में 8 एलिमेंट है। तो ग्रुप इस तरह का वैसा आता नहीं है एग्जाम में, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कोई भी ग्रुप फॉर्मेशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और एक बार ये सब करने जान गए तो इसका अलग मजा है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, इससे आप बारीक क्वेश्चन भी कोई बहुत अगर डेप्थ वाला क्वेश्चन पूछता तब आप उसको भी डिजाइन कर पाओगे। ठीक है जी, चलो तो कितना बनना था, 3 बनना था, तीनों हम लोग सब ग्रुप यहाँ पे बना लिए हैं। अब इसके बाद जो आता है वो आता है आपका हम लोग जैसे देखेंगे 8 के बाद हमारा था 16 ऑर्डर का सब ग्रुप ना, देख लेते हैं क्या है।
सॉरी 12 ऑर्डर का सब ग्रुप आएगा 8 के बाद। यस 12 ऑर्डर का सब ग्रुप जो कि A4 है, एक 24। तो अब लगता है सारा कुछ खत्म ही हो गया आपका। तो अब तो बहुत ईजी है लिखना यहाँ से। जैसे इसके बाद आपका आ रहा है 12 ऑर्डर सब ग्रुप, 12 ऑर्डर सब ग्रुप। और ये तो यूनिक है, ठीक है, ये एक ही पीस बनेगा आपका। और वो क्या है, वो खुद है आपका A4। क्योंकि अगर कोई भी अगर मान लो SN है ना, तो उसमें AN टाइप का सब ग्रुप तो होता ही होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो अगर A4 है तो इसमें S4 की बात कर रहे हैं हम लोग, 12 ऑर्डर सब ग्रुप इन S4, तो ये आपका यूनिक होगा, वो A4 होगा। और A4 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन होता है। यानी आपको जो है इसमें आप ट्रांसपोजिशन ले सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, और आप उसके अलावा आपको जो भी लेना है ऑड लेंथ का साइकिल लेना है, ठीक है। तो एक तो आइडेंटिटी होगा, ठीक है जी, 4 साइकिल पे 1 2 3 4 ये, तो एक हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका आप बना लो इसमें प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो 1 2 3 4 होगा एक। फिर इसी तरीके से कितना एलिमेंट होता है तो आपको पता है कि S4 का हाफ होता है, ठीक है। तो S4 में मेरा तो टोटल कितना एलिमेंट है, S4 में मेरा टोटल एलिमेंट है फैक्टोरियल 4 यानी 24। तो ये ऑर्डर ऑफ S4 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ 8 14 कितना होगा, 12 होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। फिर चलो आप बनाओ 1 3 2 4 बनेगा। फिर आपका और 1 4 2 3, ये आपका बन गया ट्रांसपोजिशन, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, इवन परमुटेशन होते हैं। इसके अलावा 3 लेंथ का साइकिल बना लीजिए, तो 1 2 3 जैसा मैंने आपको बताया था। फिर 2 3 4, फिर आपका 3 4 1, और फिर आपका 4 1 2, ठीक है, ये बन गया 3 लेंथ का। 4 लेंथ का नहीं लेना है आपको, ठीक है, आपको ध्यान मत देना, बस आपको और इवन परमुटेशन लेना है। आपको क्या लेना है, ये जो A4 है ना, वो क्या है, वो आपका कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन है। तो आपको केवल जो है ऑड साइकिल्स लेने हैं। ऑड साइकिल्स बोलिए या बोलिए ट्रांसपोजिशन बोलिए, क्योंकि जब आप ट्रांसपोजिशन लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका इवन, ये भी इवन साइकिल है, ये भी आपका इवन साइकिल है, ठीक है। तो ये ऑड परमुटेशन है, ये भी ऑड परमुटेशन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, इवन परमुटेशन होता है। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो 12 एलिमेंट लिखना है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। बाकी जो बच गया तो इसका इन्वर्स लिख दीजिए। इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 3 2, इसका हो जाएगा 2 4 3, इसका हो जाएगा 3 1 4, इसका हो जाएगा आपका 4 2 1, ठीक है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे टोटल हम लोग जो है जो भी ऑड साइकिल से सारा लिख लिए हैं। 3 लेंथ का साइकिल ऑड होता है, इसका आपको टोटल 8 एलिमेंट मिल गया और 4 एलिमेंट ऊपर मिल गए। तो आपको जो 12 एलिमेंट चाहिए थे वो सारे मिल गए। तो A4 का आपको सिंपली कंस्ट्रक्शन लिख देना है, ठीक है। और लास्टली जो 24 ऑर्डर का है तो वो तो खुद S4 इटसेल्फ है। तो देखो इस तरीके से आप सारे ही सब ग्रुप के बारे में डिटेल में लिख सकते हो। बट मैंने आपको जैसा बताया ना, इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये सारा नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में कहीं भी नहीं आता, ठीक है। बस ये आता है कि कितने सब ग्रुप्स बनेंगे, कितने प्रॉपर होंगे, कितने साइक्लिक होंगे। तो उसके लिए मैंने ये जो बताया था ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। काफ़ी लंबा वीडियो था, इतना लंबा मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सारी बातें समझानी थी इसलिए इतना बना है। बट आई होप आपने अच्छे से देखा है, आपको समझ में आ गया। कोई इशू होगा आप कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सब ग्रुप में परेशानी होती है। और मैं कोई पोर्शन नहीं छोड़ने वाला। आप अगर CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए कोई पोर्शन बाकी नहीं रहेगा। काफ़ी अच्छे से आप हर एक चीज़ को समझेंगे, फैमिलियर रहेंगे, खुद से बनाने आपको आ जाएगा, ठीक है। और चैनल पर सब्सक्राइब करो, सारा वीडियो मेरा जो भी पीछे का है सबको देख लो, तो आपको सिस्टमेटिकली काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।